Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापिस. So dear student, जैसा कि स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर 12 GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, तो आज हम नॉमेनक्लेचर टॉपिक जैसे पार्ट 4 में हम उनके नॉमेनक्लेचर के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं. जहाँ पर हम देखें तो जो लास्ट लेक्चर था पार्ट 3 वहाँ हमने एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर पे पॉइंट कंप्लीट करके रन किया था, और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर करेंगे. एंड देन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको कराने के बाद कंबाइंड फॉर्म में हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर नॉमेनक्लेचर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. एल्कोहल के बाद राइट करेंगे हम ईथर. ईथर ROR मतलब ईथर का फंक्शनल ग्रुप रियल है O, जिसके दोनों साइड एक एक सिंगल बॉन्ड होंगे. इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो जनरल फार्मूला है इसका CnH2n+1 का होल ट्वाइस O, बट ओनली ये टर्म्स सिमेट्रिकल ईथर के लिए ही एप्लीकेबल होगा. हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गया. तो सिमेट्रिकल ईथर के लिए टर्म्स हो गए. एंड देन आफ्टर ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला कह सकते हैं. और इसका फंक्शनल ग्रुप है क्या, Fg मीन्स O. इसके नेमिंग के लिए कंप्लीट वर्ड लेते हैं हम एल्कोक्सी अल्केन. एल्कोक्सी अल्केन मीन्स एक साइड के अल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने राइट किया यहाँ पर कि ROR है. अगर दोनों साइड कार्बन सेम है तो किसी एक साइड को हम वर्ड क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एल्क. एल का मतलब एक कार्बन होगा तो हम राइट करेंगे मीथ, दो कार्बन होगा तो ईथ, और इसके लिए वर्ड देंगे ऑक्सी तो एल्कोक्सी, और इधर हम वर्ड राइट करेंगे अल्केन. तो एल्कोक्सी अल्केन. अब अगले पॉइंट पर जाएंगे हम एल्कोक्सी अल्केन के. तो पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पर. पहला कंपाउंड है इसका डाई मिथाइल ईथर. कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. तो डाई मिथाइल ईथर, ईथर बता रहा है O, डाई मिथाइल, मिथाइल बता रहा है CH3 एंड CH3. सो डाई मिथाइल ईथर, ईथर मतलब वो हो गया, और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है विथ ऑक्सीजन बाय सिंगल बॉन्ड. तो इस टर्म के अकॉर्डिंग एक साइड के कार्बन को हम 1 कार्बन है तो हम राइट करेंगे मिथॉक्सी, और अदर कार्बन एक सिंगल है तो हम राइट करेंगे मीथेन. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देनी है लाइक सिंपल वे, लाइक डाई इथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3 means ethoxy ethane. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है लाइक दिस काइंड. एंड ये इथॉक्सीथेन हो गया, लाइक इथाइल मिथाइल ईथर. ये ईथर का कॉमन नेम हमने राइट किया इथाइल मिथाइल ईथर. मीन्स कॉमन नेमिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने इथाइल मिथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाए. इथाइल ग्रुप मतलब 1 इथाइल ग्रुप अटैच विथ ऑक्सीजन, सेकेंड इज आल्सो. तो अब हमारा एल्कोक्सी ग्रुप उसको देंगे जिस साइड ऑक्सीजन से अटैच लेस कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा. ऐसे केस में इसका नेम लेस कार्बन ये है तो हम इसको राइट करेंगे मिथॉक्सी इथेन. दैट्स ऑल. ये मिथॉक्सी इथेन हो गया. तो नेक्स्ट पॉइंट हम राइट कर रहे हैं आपको ब्यूटाइल इथाइल ईथर. ब्यूटाइल इथाइल ईथर मीन्स वो हो गया ब्यूटाइल दैट्स इंडिकेट 4 कार्बन, इथाइल इंडिकेट 2 कार्बन, एंड देन लेस कार्बन को हम वर्ड एल्कोक्सी देंगे तो 2 कार्बन का नेम होगा इथॉक्सी एंड 4 कार्बन का नेम होगा ब्यूटेन. द IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथॉक्सी ब्यूटेन. देन आफ्टर
इथॉक्सी ब्यूटेन के बाद हम इस पॉइंट पर आएंगे और इथॉक्सी ब्यूटेन जो हमने नेमिंग किया यहाँ पर, उसके अलावा अगर पॉइंट्स पर जाएं तो कुछ चेंज करेंगे यहाँ पर, लाइक जैसे CH3 CH2O है एंड देन CH3 CH CH2 एंड CH3 है। तो अगर इसमें देखें तो लॉन्ग चेन इस टर्म में आ रहा है, तो 1 2 3 4 लॉन्ग चेन, तो ये पूरे लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है जिसको हम वर्ड ब्यूटेन देंगे। बट उसके लिए हमें चेक करना कि ये जो टोटल ग्रुप है ये कहाँ अटैच है। इथॉक्सी ग्रुप अटैच है ब्यूटेन के सेकेंड कार्बन पे स्टूडेंट, तो हम इससे राइट करेंगे 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। क्या राइट करेंगे? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन एंड देन आफ्टर 2 इथॉक्सी ब्यूटेन हो गया एंड देन आफ्टर हम इसी बेस पर जा रहे हैं, दूसरे कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ईथर में हमने राइट कर दिया वन साइड CH3, अनदर साइड इज आल्सो CH3O। तो ये कंपाउंड दिखा रहा है कि इसमें 2-2 एल्कोक्सी ग्रुप है। अब 2-2 एल्कोक्सी ग्रुप है तो सिमिलर है, तो किसी भी डायरेक्शन से काउंटिंग कर सकते हैं। हमने फ्रंट साइड से काउंटिंग कर दी इसकी, और अब राइट करेंगे यहाँ पर 1,3 डाई मिथॉक्सी और 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, 1,3 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन। If now 2 alkoxy group attached with the carbon chain but both are different, then its counting done करेंगे according to alphabetical name। अब वन साइड CH3O है, सेकेंड साइड क्या है CH3 CH2O है। तो यहाँ देखेंगे तो इतने ग्रुप का नेम मिथॉक्सी है, इथॉक्सी है, इस साइड मिथॉक्सी है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथॉक्सी फर्स्ट आएगा, तो नंबर 1 2 3 एंड 4 हम नेम क्या राइट करेंगे यहाँ पर? हम राइट करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1 इथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, 4 कार्बन का नेम है ब्यूटेन, 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी ब्यूटेन, दैट्स ऑल। सो ये हो गए नेम। तो IPC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। सो स्टूडेंट बात करेंगे अब नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर, जहाँ पर एरोमेटिक ईथर भी कंसीडर करेंगे हम। तो अभी ये एलिफेटिक चेन के सिंपल ईथर जो थे यहाँ पर, जिसमें 2 कैटेगरीज आती है ईथर की, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। दोनों के पॉइंट हमने बताया यहाँ पर। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर होता क्या है? अगर O जो फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, उससे अटैच 2 अल्काइल ग्रुप सिमिलर हैं, सेम कार्बन के हैं, तो उसे वर्ड देते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अगर वो दोनों डिफरेंट हैं तो उसे वर्ड देते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यहाँ पर अदर, लाइक मिथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, एंड देन यहाँ पर पॉइंट्स होगा कि O है, यहाँ CH3 है, और फिनाइल वर्ड इंडिकेट कर रहा है बेंजीन को। ये बता रहा है CH2 CH3 एंड अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। तो इसको अदर हम कॉमन नेम देते हैं एनिसॉल, इसका कॉमन नेम अदर नेम है फेनिटॉल, जो हम नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ेंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में ऑफ ईथर के। तो इसका लेस कार्बन की बात करें तो ये है, और लेस कार्बन इधर है, तो इसका नेम होगा क्या? मिथॉक्सी बेंजीन, और ये नेम है इथॉक्सी बेंजीन। तो एक मिथॉक्सी बेंजीन है और एक इथॉक्सी बेंजीन। एंड देन आफ्टर मिथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, ये पॉइंट्स हो गए इस पर। तो ईथर के नॉमेनक्लेचर जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ये दोनों अनसिमेट्रिकल ईथर हैं। तो ईथर के लिए हम वर्ड एल्कोक्सी एल्केन, तो पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा 8-10 हर कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में, आप फेमिलियर हो जाओ कि ईथर एक्चुअली है क्या। एंड देन आफ्टर एल्कोहल हो गया ईथर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स CHO ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला अगर हम बात करें तो होता है CN
H2NO। इसके लिए सफिक्स हम यूटिलाइज करते हैं क्या, AL अल, और इससे ज़्यादा प्रायोरिटी आ गया तो उसे वर्ड देते हैं हम फॉर्माइल, बट उनको हम एक साथ ही स्टडी करेंगे। तो फिलहाल अल्डिहाइड, कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर फोकस करेंगे आज हम। तो पार्ट 4 में तो फर्स्ट मेंबर जो अल्डिहाइड का है स्टूडेंट यहाँ पर, वो है फॉर्मल डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड मतलब SCHO, 1 कार्बन, दैट्स इंडिकेट मिथेनॉल, लाइक एसिटल्डिहाइड मीन्स CH3CHO। एंड देन इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया 2 कार्बन का नेम इथेन और सफिक्स अल, इथेनॉल। लाइक ऐसे ही 3 कार्बन का हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 3 कार्बन प्रोपेनॉल। 4 कार्बन लाइक दिस काइंड, हम कंपाउंड का नेम राइट करेंगे ब्यूटेनॉल। क्लियर? तो इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इफ 2 टाइम्स CHO ग्रुप ही डायरेक्ट अटैच है जिसका कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सल, अब इसको हम क्या राइट करेंगे, इथेन डाइअल या इथेन 1,2 डाइअल, लाइक CHO, CH2, CHO, प्रोपेन 1, 2, 3, प्रोपेन 1,3, राइट, प्रोपेन 1,3 डाइअल। सो मीनिंग यहाँ पर हो गया कि 2 टाइम आएगा तो हम डाइअल यूटिलाइज करेंगे, लेकिन कार्बन चेन में अगर अल्डिहाइड ग्रुप इंस्टेड ऑफ 2 नाउ 3 टाइम इंक्लूड हुआ तो देन काउंटिंग में कोई न कोई CHO छूटेगा। अगर लॉन्ग चेन ऑफ फाइंड करने जाए तो इस डायरेक्शन में ये छूट जाएगा। तो रूल्स यहाँ पर क्या है कि अगर 3 टाइम अल्डिहाइड ग्रुप आता है तो इंस्टेड ऑफ अल हम कार्बल्डिहाइड देखते हैं, और वहाँ पर अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करते। तो मेन चेन होगी 1, 2 एंड 3। हम नेम राइट करेंगे यहाँ पर प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट्स हैं अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। एंड अगर ये साइक्लिक फॉर्म में जाते हैं तो भी ऐसे ही रहेंगे, जैसे साइक्लिक फॉर्म में ये हो गया, हमने राइट कर दिया क्या, साइक्लो प्रोपेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स यूटिलाइज करते हैं क्या, अल। इसमें भी जब हम हायर सेकेंडरी पहुँचेंगे 12th स्टैंडर्ड में तो इंस्टेड ऑफ 11th, वहाँ पर हमें अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में भी नॉमेनक्लेचर मिलेंगे। तो अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में हमें अल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर मीन्स अल्फ़ा बीटा है क्या, ये इसमें वेरनल्डिहाइड, क्रोटनल्डिहाइड, एक्रोलीन, दैट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इससे रिलेटेड स्टूडेंट। तो एक्रोलीन जैसे कुछ कंपाउंड की बात करें, यहाँ पर हमने राइट कर दिया कॉमन नेम में एक्रोलीन। एक्रोलीन दैट्स इंडिकेट 3 कार्बन्स इंक्लूडिंग CHO 1, 2, 3। हम सिंपल से राइट करेंगे 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें लाइक दिस काइंड, ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल। एंड देन आफ्टर एक्रोलीन आगे के पॉइंट्स पर जाएंगे, लाइक अल्फा बीटा टर्म्स में मैंने बताया कि अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल ब्यूटरल डिहाइड, अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल ब्यूटरल डिहाइड। मीन्स ये अल्फा बीटा कॉमन, पहले तो हम चेक करेंगे क्या कि मेन चेन जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन है। तो ब्यूटरल डिहाइड दैट्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ 4 कार्बन, तो हम 4 कार्बन अरेंज करेंगे, इंक्लूडिंग जो लास्ट कार्बन है इज द पार्ट ऑफ CHO। और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है स्टूडेंट उसको वर्ड देते हैं अल्फा, उसके बाजू वाले कार्बन को बीटा, देन गामा, सिग्मा, पाई, डेल्टा। तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये गामा है।
अल्फा पे क्लोरीन है, बीटा पर मिथाइल है, तो नेमिंग क्या होगा, अब वैलेंसी फुलफिल कर देंगे CH3 CH CH। तो कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, राइट करेंगे 2 क्लोरो कमा 3 मिथाइल ब्यूटेनल एंड देन आफ्टर ये पॉइंट्स हो गए अबाउट द अल्फा बीटा गामा। अगर वर्ड ऐसे मिलते हैं कि अल्फा बीटा गामा, दैट्स क्लियर, हमें क्या एप्लाइज करना है, लाइक दिस वे। तो अल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर के लिए हम सफिक्स 2 टाइम है डाइल, 3 टाइम है तो कार्बल्डिहाइड, साइक्लिक फॉर्म में ऑलवेज कार्बल्डिहाइड, क्लियर। तो एलिफैटिक हम पढ़ रहे हैं अभी, तो एलिफैटिक की बात करेंगे एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे अगले कंपाउंड जो क्या है, कीटोन। मैं आपको बता दूं कि कीटोन एंड अल्डिहाइड both are functional group आइसोमर। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, दोनों एक दूसरे के मतलब दोनों की जनरल फॉर्मूले सेम है। जनरल फॉर्मूला हम राइट करें CnH2nO, इसके लिए सफिक्स हम यूटिलाइज करते हैं ओन, राइट, और फंक्शनल ग्रुप इसकी पहचान है वो है C+O, दैट्स ऑल। तो C+O है, ये कीटोन हो गया, ये सफिक्स ओन लगा रहे हैं इसके लिए हम। अब हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर के, तो IPC नॉमेनक्लेचर के लिए हम टर्म्स के यूटिलाइज कर रहे हैं इसके लिए। तो कीटोन क्या करेंगे, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज एसीटोन और कंपाउंड है CH3COCH3। 3 कार्बन मीन्स प्रोपेनोन, 3 कार्बन्स मीन्स प्रोपेनोन, ये प्रोपेनोन हो गया। एंड लाइक CH3 CH2 CO, एक कंपाउंड का नेम हो गया ब्यूटेनोन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया। एंड देन आफ्टर इफ 2 टाइम्स कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन, देन काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से कीटोनिक ग्रुप क्लोज हो। तो अगर हम बैक साइड देखें तो कीटोनिक ग्रुप सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, तो हम राइट करेंगे यहाँ पर क्या, हेक्सेन 2,4 डाइऑन। एंड यहाँ पर बात करेंगे कि अगर अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों साथ में आ जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर राइट करते हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर तो अभी हमारा मेन कंप्लीट करने के बाद होगा, बट जो हमने पढ़ा है तो वहाँ पर अल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से और कीटोन की किससे, अल्कोहल से ज़्यादा होती है, अल्कोहल की ईथर से ज़्यादा होती है। अब ऐसे केस में अगर अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल तीनों हैं, तो आपके स्टूडेंट प्रायोरिटी ऑर्डर जिसका ज़्यादा रहेगा उसका रियल नेम वही रहेगा। मतलब इसके लिए तो हम यहाँ पर अल ही राइट करेंगे, बट इसके लिए नेम बदल कर कीटोन से ऑक्सो और इसका ऑल से हाइड्रोक्सी हो जाएगा और इसका एल्कोक्सी ही रहेगा। मीन्स क्योंकि यही मेन नॉमेनक्लेचर हैं जो कंप्लीट करने के बाद हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप करते हैं, उनके लिए स्टडी करेंगे। तो पॉलीफंक्शनल में हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर ये सारे फंक्शनल ग्रुप अगर इंक्लूड होते हैं तो नेमिंग हम कैसे डन करेंगे इसको, और क्या फेज होगा यहाँ पर, जैसे OH हो गया, कीटोन हो गया और ये रहा अल्डिहाइड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो अल्डिहाइड, अल्कोहल और कीटोन तीनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गए हैं स्टूडेंट, और तीनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होने के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6 बात करेंगे यहाँ पर। तो इसका तो अल हो गया, चलो हेक्सेनल, बट दो के नेम चेंज हो रहे हैं, ऑक्सो एंड हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी ऑक्सो दोनों का नेम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जाएंगे। तो पहले H आएगा, तो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो
और कंपाउंड का नेम होगा हेक्सेनल, 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो हेक्सेनल। एंड ऐसे ही अगर हमें साइड चेन मिलते हैं तो प्रायोरिटी में अगर एक साथ फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं तो हम इस तरह नेमिंग करेंगे। बट इसकी डिटेल नॉमेनक्लेचर जो है इंक्लूडेड पार्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कंप्लीट करने के बाद आपको समझाए जाएंगे। तो अल्डिहाइड कीटोन शायद फेमिलियर हो गए होंगे स्टूडेंट। अल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन हम राइट करते हैं, ईथर के लिए वर्ड एल्कोक्सी अल्केन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ 1 बाई 1 फंक्शनल ग्रुप को। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसी के बेस पर एक और नॉमेनक्लेचर एंड देन हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। सो फिलहाल एक और कंपाउंड मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर CHO ग्रुप। स्टूडेंट केयर करना, CO के बाजू में H है तो CHO है एंड देन यहाँ पर ये इथाइल हो गया, ये हाइड्रोक्सी और ये कीटोन। अब यहाँ पर हमारे पास साइड चेन फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा हो गए, 3 हो गए यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो हमें पता चल गया कि प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये अल वर्ड लगने वाला है। बट हेप्टेनल है, अब यहाँ पर इथाइल हाइड्रोक्सी ऑक्सो। तो पहले हम राइट करेंगे क्या, 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सो एंड 5 ऑक्सो एंड लास्ट इज हेप्टेनल। तो ये पॉइंट्स हो गया हेप्टेनल का। क्लियर? तो हेप्टेनल क्या है, क्या इनके आउट पॉइंट्स हैं, उनको हम देखेंगे। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 5 ऑक्सो हेप्टेनल। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगले पॉइंट पर अब हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के आईपीसी नॉमेनक्लेचर करेंगे और कार्बोक्सिल ग्रुप की जो रिकॉग्नाइजेशन है यहाँ पर बात करें तो इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+1 COOH। इसके लिए हम सफिक्स यूटिलाइज करते हैं स्टूडेंट ओइक एसिड और इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पहला मेंबर है इसका जिसका नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब SCOOH। एक कार्बन है जिसका नेम होगा यहाँ पर मिथेनोइक एसिड एंड देन दूसरा है यहाँ पर एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH और यहाँ राइट करेंगे क्या, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लाइक दिस काइंड एंड देन लाइक ऑक्सैलिक एसिड। कुछ कॉमन नेम है स्टूडेंट, बहुत फेमस है यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड, जिनके नेम हमें जानने ही हैं, उनके कॉमन नेम प्लस आईपीसी नेम जो स्टैंडर्ड 12th में वापस रिपीट होंगे। तो उसमें पहला आता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें यहाँ पर तो ये 2 कंपाउंड है। अब यहाँ पर इथेन डाइओइक एसिड लाइक, तो ऑक्सैलिक एसिड हो गया, जैसे मैलोनिक एसिड हो गया, मैलोनिक एसिड। तो मैलोनिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड में क्या डिफरेंस है आपको, सिर्फ एक CH2 रिंग के मतलब चेन में बढ़ेगा और हम इसको राइट कर सकते हैं प्रोपेन राइट 1,3 डाइओइक एसिड, या हम राइट कर सकते हैं क्या प्रोपेन डाइओइक एसिड वाले विदाउट नंबर लाइक सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड मतलब वंस अगेन हमारा नेम होगा COOH
CH2 CH2 C डबल OH। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, यही एसिड हो गई। बस हमें कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है CH2 वो बढ़ाते जाना है। इंस्टेड ऑफ 2 अब 3 हो जाएगा। तो 5 कार्बन चेन में है, हम लिख सकते हैं पेंटेन 1,5 या पेंटेन डाइओइक एसिड। सो ये टर्म्स चलता रहेगा। अगर नंबर नहीं दे रहे हैं तो समझ लेना दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप चेन के एंडिंग पॉइंट पर हैं, मतलब एक फर्स्ट और एक लास्ट। सो देन आफ्टर इन नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं हम, IPC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर। अगर हम बात करें इंस्टेड ऑफ 1 2 आ रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक डाइओइक एसिड। अगर 2 के प्लेस पर और यहाँ पर 3 आया तो एज लाइक अल्डिहाइड, यहाँ कुछ करेक्शन आने वाले, चेंज आने वाले हैं। लाइक जैसे CH2 CH2 1 2 3 C डबल OH C डबल OH C डबल OH। तो 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड देन मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि अगर 2 टाइम रहेगा तो डाइओइक एसिड, अगर 2 के प्लेस पर आया क्या यहाँ पर तो हम इसे क्या वर्ड देंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड देन आफ्टर जैसे इसी की टर्म में है एक कंपाउंड काफ़ी फेमस साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड में जाए तो हमें टेक्स्ट बुक में भी दिखेगा कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बॉन्ड लाइन पूछा है। साइट्रिक एसिड ये रहा जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज़्यादा है। तो हम पहले मेन चेन को काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। लिखेंगे क्या, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स ऑल। सो ये पॉइंट्स हो गए अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम में ये पॉइंट्स हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी प्रायोरिटी अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल से ज़्यादा होती है। वो तो लास्ट में हम करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक पॉइंट को हम हिंट्स देते जाएंगे जिससे आइडिया बनता जाए। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक कंपाउंड हमने ले लिया है स्टूडेंट जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है, CHO भी है, कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक भी है, देन व्हाट वे हम इसका नेम डन करेंगे। तो नेम राइट करने की बात करें तो कार्बोक्सिलिक का वही रहेगा वही, लेकिन बाकी 3 का चेंज होगा। कार्बोक्सिलिक के प्रेजेंस में कीटोन को ऑक्सो, अल्डिहाइड को फॉर्माइल इंस्टेड ऑफ अल और हाइड्रोक्सी अल्कोहल को लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं कि अब इनके नेम क्या है, ये ऑक्सो हो गया, ये क्या हो गया, फॉर्माइल हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया। तो अब हाइड्रोक्सी हो गया तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्माइल F हो गया, हाइड्रोक्सी H और ऑक्सो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉर्माइल, 4 हाइड्रोक्सी एंड 2 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। तो ये हो गए फंक्शनल ग्रुप जब कीटोन, अल्डिहाइड, अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो। सो स्टूडेंट ये हो गए नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पर हम वर्ड सफिक्स ओइक यूटिलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर यहाँ पर
अगले पॉइंट्स पे जा रहे हैं। तो 3-फॉर्माइल हाइड्रोक्सी अगर मोर देन 1 ग्रुप आते हैं तो एरोमेटिक के केस में जाओगे तो अभी तो ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि हम एरोमेटिक को अलग से पूरे पॉइंट्स को पढ़ाएंगे इंक्लूडिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसको हम राइट करते हैं क्या, बेंजीनोइक एसिड, राइट। अगर इसमें भी साइड चेन आ गई लाइक दिस काइंड, जैसे ब्रोमीन, तो हम इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, तो हम राइट करेंगे क्या, 2-ब्रोमो बेंजेनोइक एसिड, 2-ब्रोमो बेंजेनोइक एसिड लाइक COOH। ऐसे तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पर ही आना चाहिए। तो 1 2 3, तो हम राइट करेंगे 3 नाइट्रो बेंजेनोइक एसिड। सो ये पॉइंट्स हो गया। लेकिन अगर साइड चेन में कार्बन हो, कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप हो और वो कार्बन बेंजीन से अटैच हो तो वर्ड बेंजेनोइक नहीं लगता है यहाँ पर, तब ये साइड चेन कंसिडर किया जाएगा और नेम होगा 1 2 3। हम राइट करेंगे यहाँ पर क्या, 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, दैट्स ऑल, 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ये पॉइंट्स हो गए हमारे अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिमेन्स नेमिंग की बात करेंगे हम, और जो रिमेन्स नेमिंग है जिसमें हमने आज एल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, तो इनके नोमेनक्लेचर के बाद अब बचे हुए पॉइंट जो होंगे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वो पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 में अब रिमेनिंग नोमेनक्लेचर लाइक अमाइन, नाइट्राइल, क्लियर, नाइट्रो, हैलोजन। इसके बाद हमारे पास एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, अमाइड, ईस्टर भी हैं। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमें नोमेनक्लेचर को हम पूरे कंप्लीट करेंगे और जिसमें विथ प्रायोरिटी ऑर्डर आफ्टर कंप्लीशन कर सकते हो कि राइट करके पॉलीफंक्शनल ग्रुप के नेमिंग करेंगे। सो स्टूडेंट, आज के लिए पार्ट 4 में बस इतना ही। थैंक यू।